एक गांव था सहारनपुर, जहाँ के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। वहाँ का एक लड़का था जिसका नाम था सोमू, जो पढ़ने में तेज था। इसीलिए उस गांव में 50 किलोमीटर दूर एक स्कूल हुआ करता था। बचपन से वो पढ़ने में इतना अच्छा था, इसीलिए पूरे गांव वालों का वो प्राइड हुआ करता था। वही लड़का था पहले गांव का जो स्कूल में गया और फिर बाहर भी गया और फाइनली मुंबई में जाके सेटल हुआ और वहाँ पे नौकरी किया। हर साल सोमू अपने घर आता था एक बार, और जब वो घर आता था मान लो गांव में पूरा त्योहार लग जाता था। सब लोग दूर दूर से उससे मिलने आते थे। कोई चीज़ मंगवाया होता था तो वो लेने आता था, या फिर किसी को अगर कोई एडवाइस चाहिए होता था तो सब लोग उससे सब कुछ पूछताछ करने आते थे। जनवरी में सोमू अपने घर गया था, और जैसे हर साल होता था इस साल भी पूरे गांव के लोग उससे मिलने आए थे। पर इस साल जब सोमू गया 2-3 दिन बाद उसको बुखार हो गया था। पर उसे लगा ये नॉर्मल बुखार है, इसीलिए उस वक्त भी लोगों से मिल रहा था, सबसे बातें कर रहा था। धीरे धीरे उसकी तबीयत खराब होने लगी, उसको सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी। बट उसको लगा कि शायद ये कोई नॉर्मल बीमारी है, और उसने उस चीज़ को उतना ध्यान नहीं दिया। एक हफ्ता हो गया ऐसे वो लोगों से मिल रहा है, सब लोग आ रहे हैं। फिर देखा गया उस गाँव में जो बाकी लोग थे उनको भी सोमू जैसी बीमारी होने लगी। पहले उनको बुखार हो रहा है, फिर उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, और कुछ जो बुजुर्ग लोग उस सोमू से में मिलने आ रहे थे उसमें से कुछ मरने भी लगे। फिर पूरे गांव में एक अफवाह फैल गई कि सोमू के ऊपर कोई भूत सवार हो गया है। एक हफ्ते पहले उस गांव में सती के नाम पे एक लड़की को मारा गया था। कि उस गांव में वो लोग बहुत सुपरस्टिशंस थे, वहाँ पे पढ़ाई लिखाई के बारे में कुछ पता नहीं था, वहाँ पे मोबाइल चलती नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ आई थी। मोबाइल सिर्फ गिने चुने कुछ लोगों के पास रहते थे, जैसे सोमू का फैमिली हो गया या फिर उनके सरपंच जैसे फैमिलीज में होते थे। तो इसीलिए जब ऐसे हालात गांव में पैदा हुए इतने लोग बीमार पड़ रहे थे, तो गांव में ये अफवाह फैलने लगी कि सोमू के ऊपर कोई भूत सवार है, और वो उस लड़की की आत्मा है जिसको इन लोगों ने एक हफ्ते पहले मारा है। और वही लड़की अपना बदला लेने के लिए सोमू के जरिए आई है और पूरे गांव को खत्म कर रही है। उस गांव में एक बहुत प्रसिद्ध बाबा हुआ करते थे, उनका नाम था कपाल भैरव बाबा। तो जब भी उस गांव में कोई बड़ा समस्या आता था सब लोग कपाल भैरव बाबा को ही बुलाते थे। तो इस बार भी इस समस्या के लिए कपाल भैरव बाबा का बुलाया। बाबा आने के बाद ही देखकर बोले कि जो गांव वाले सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है। वो एक तांत्रिक थे, उनको भी वो पढ़े लिखे भी नहीं थे, तो ये कोई बीमारी हो सकती है इसके बारे में उनको कुछ पता नहीं था। उन्होंने बोला सोमू को इस बीमारी से छुटकारा दिलाने का या फिर उस आत्मा से छुटकारा दिलाने का एक ही उपाय है। सोमू को एक हफ्ते के लिए किसी कमरे में बंद करके रखना पड़ेगा, उसे बिना खाए पिए रखना पड़ेगा, फिर उनको एक बहुत बड़ा पूजा अर्चना करना पड़ेगा, फिर जाके पूरे गांव में शांति होगी। और इधर सोमू की तबीयत और ख़राब होने लगी, उसका बुखार भी कम नहीं हो रहा था और उसको सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी, और सबको लगता था ये उस आत्मा का साया है। बट सोमू को पता था ये कोई आत्मा का साया नहीं, ये शायद उसे कोई बीमारी हुई है जिसके लिए उसको डॉक्टर और हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है। सोमू ने चुपके से अपने दोस्त को फ़ोन किया, और जब अपने दोस्त से उसने बात की तब उसके दोस्त ने बोला उसको कुछ दवाइयों की ज़रूरत है और शायद हॉस्पिटल की ज़रूरत है, पर वो एक कमरे में बंद था, तो उसके लिए इस सिचुएशन से बाहर निकालना बहुत मुश्किल था। सोमू की एक छोटी सी बहन थी सुमित्रा अपने भाई की वजह से थोड़ा सा प्रोग्रेसिव थी, और सोमू उसको हर साल किताब ला के देता था, तो उसको बाहर की दुनिया के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान था। तो इसीलिए सोमू ने उसकी मदद से इस सिचुएशन से भागने के बारे में सोचा। सोमू ने अपने दोस्तों को कांटेक्ट किया और उन लोगों ने गांव के आखिर में आकर सोमू को ले जाने के बारे में सोचा। सोमू ने अपनी बहन के साथ प्लान बनाया कि रात को जब सब लोग सोएंगे तब उसकी बहन उसको मदद करेगी गाँव से भागने में, ताकि वो फाइनली अपने आप को बचा सके। क्योंकि सोमू को ये समझ आने लगा था अगर इस गांव में वो ऐसे रहेगा तो उसकी ज़िंदगी खतरे में पड़ सकती है। और फाइनली जैसे उन लोगों ने सोचा, एक रात को जब सब लोग सो गए थे उस वक्त सोमू की बहन चुपके से आके उसको बाहर जाने का रास्ता कर देती है। अपने कमज़ोर सा शरीर में भागते हुए सोमू किसी तरीके से गांव के आखिर तक पहुंचता है, और वहां से उनके दोस्त उसको लेकर शहर चले जाते हैं। मुंबई में जाते ही उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। फिर वहाँ पे उसको एडमिट करने के बाद पता चलता है उसको एक बीमारी है जिसका नाम है कोरोना। अभी शहर में बहुत ज़्यादा फैल रहा है, वो हो गया है। इसमें लोगों को बुखार होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है और बहुत सारी चीज़ें होती है।
शोमू को कुछ दिन हॉस्पिटल में रखा गया, फिर अच्छी दवाइयों के साथ और ट्रीटमेंट के साथ उसको छोड़ दिया गया। शोमू जब हॉस्पिटल में भर्ती था तो वहाँ पे उसका मौका मिला था उसको एक आदमी से मिलने का जिसका नाम था अधिराज। अधिराज से बात करते हुए उसको पता चला ये अधिराज उसके बचपन का दोस्त है और वो लोग पड़ोसी गांव के में ही रहने वाले हैं। शोमू ने जब पूरी हालत अधिराज को बताई तब अधिराज को भी बहुत बुरा लगा ये सोचकर कि जिस गांव पे वो रहता था उसके बचपन की यादें जुड़ी है, उस गांव की हालत आज भी इतनी खराब है। और जब वहाँ पे पता चला उनको अपनी बहन से शोमू को कि वहाँ पे इतने लोग अब मर रहे हैं और सब लोगों को लगता है सिर्फ सुपरस्टिशन से ही वो लोग बच सकते हैं और बाबा के पास जा रहे हैं, कोई दवाई नहीं ले रहे हैं, तो इन लोगों ने सोचा कि उनको अपने गांव को बचाने के लिए कुछ करना चाहिए। शोमू का एक बहुत अच्छा दोस्त था जिसका नाम था सुजीत, वो भी ये सोशल सर्विस में बहुत बिलोंग करता था। तो जब उन लोगों ने ये बात सुजीत के साथ शेयर किया तो उनको लगा इस गांव में जाने का एक ही तरीका हो सकता है, वो है कुछ विश्वासी अंधविश्वास को काट सकता है। तो उनको लगा इस गांव को बचाने का एक ही तरीका हो सकता है, वो है अंधविश्वास। सुजीत बहुत अच्छा मैजिशियन था, शोमू को गांव के बारे में सब कुछ पता था और अधिराज एक बहुत अच्छा डॉक्टर था। तो तीनों मिलकर इन सारे गांव को बचाने के लिए कुछ तो कर सकते थे। उन्होंने अपनी बहन की मदद ली और बाबा रामदेव करके एक बाबा को उन्होंने प्रतिष्ठा किया और अपनी बहन के थ्रू बहुत सारे लोगों को ये पहुंचाया गया कि बाबा रामदेव एक बहुत ही प्रसिद्ध बाबा है जो हर गांव में जाते हैं और लोगों की समस्या को दूर करते हैं। ये साल में एक बार आते हैं हिमालय से और एक एक साल में एक एक गांव में जाते हैं। इस साल वो इस गांव में आने का फैसला कर चुके हैं। सब लोग सुनकर ये खुश होने लगे और उन लोगों ने बाबा रामदेव की जो एक्स्ट्रा पावर्स है उसके बारे में भी बहुत सारी चर्चाएं बताई। उनके काम के बारे में भी इन लोगों ने बहुत सारी बातें स्प्रेड। इस चीज़ के बदौलत पूरा गांव बाबा रामदेव के आने का इंतज़ार करने लगा। फाइनली वो दिन आ ही गया जिस दिन बाबा रामदेव आए और पूरा गांव उस दिन वेट कर रहा था उनके अलौकिक शक्तियों को देखने के लिए। बाबा रामदेव जिस दिन आए गांव में उस दिन मेला लग गया। सब लोग दूर दूर से उनसे मिलने के लिए आए और उनके अलौकिक शक्तियों के बारे में जो सुना गया था वो देखने के लिए आए। एक आदमी आया जिसको बहुत बुखार था और सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। बाबा रामदेव ने उनको दवाई दी, कुछ झाड़ फूक किया और कुछ बच्चों पे उन्होंने मैजिक करने की भी कोशिश की सुजीत की मदद से। फाइनली सारे लोग कन्विंस होने लगे कि एक्चुअली उनके पास बहुत सारी अद्भुत शक्तियां हैं। 5 दिन 10 दिन में लोग बीमार से ठीक होने लगे और धीरे धीरे पूरे गांव में उनके चर्चे बढ़ने लगे। सबको लगने लगा बाबा रामदेव के पास कुछ अलौकिक शक्तियां हैं जिसकी वजह से गांव के लोग ठीक हो रहे थे। फिर एक दिन अचानक उस गांव के सरपंच को बीमारी हो गई और वो चक्कर खा के गिर गया। सारे बाबाओं को बुलाया गया, सारे ओझा आए, सब लोगों ने उसकी ट्रीटमेंट करने की कोशिश की पर किसी भी तरह सरपंच को होश नहीं आ रहा था। फाइनली बाबा रामदेव को बुलाया गया और बाबा रामदेव आकर ही समझ गए कि उनको एक्चुअली माइनर हार्ट अटैक आया है। इसकी वजह से वो बेहोश हो गए हैं और उन्होंने अपनी वही कमाल शुरू की। जड़ी बूटियों के सहारे उन्होंने कुछ दवाई मिलाकर सरपंच को खिला दिया और उसकी बदौलत उनको होश आ गया। होश आने के बाद कुछ दिन वो अंडर ऑब्जर्वेशन में रहे। बाबा रामदेव हर रोज आते थे और उनको दवाइयाँ देते थे और उसके साथ साथ गांव वालों को विश्वास रखने के लिए झाड़ फूक भी करते थे और कुछ मैजिक्स भी करते थे। सरपंच 1 हफ्ते में ठीक हो गए। खुद ठीक होने के बाद उनको लगा बाबा रामदेव के बारे में अब सारे गांव वालों को बताना चाहिए। उनके गांव में जो ये मुसीबत आई है उससे बचाने के लिए बाबा रामदेव ही असली इंसान है जो पूरे गांव को इस मुश्किल से निकाल सकते हैं। ये जो भूत प्रेत का साया उनके गांव में आया है और सब लोग मर रहे हैं, इनसे बचाने के लिए बाबा रामदेव ही एक इंसान है। तो उन्होंने जाकर बाबा रामदेव के पास गिड़गिड़ाया। पहले उन लोगों ने बहुत नाटक किया कि वो लोग कुछ नहीं कर सकते। फिर बाबा रामदेव ने अपनी एक छोटी सी टीम जो थी मुंबई में उनको बुलाया और उनके सहारे उन्होंने ट्रीटमेंट करना शुरू किया और उन्होंने गांव वालों को ये विश्वास दिलाया कि जो लोग बीमार होंगे उनको झाड़फूक के लिए उनके उस सेंटर में आके रहना पड़ेगा, फिर जाके वो सब ठीक हो पाएंगे। धीरे धीरे गांव में कंडीशन बेटर हो रहा था और लोगों की मौत की संख्या कम हो रही थी क्योंकि रामदेव अपने मेडिसिन के सहारे और मॉडर्न टीम के सहारे उनका इलाज कर रही थी। गांव वाले भी खुश हो रहे थे। कहावत है ना कि अच्छी समय ज्यादा दिन तक नहीं रहता, इस गांव के लिए भी वैसे ही हुआ। सरपंच का सबसे बड़ा बेटा शौनक जो मुंबई में ही रहता था
और बहुत पढ़ा लिखा था और गांव वाले उसको भी बहुत मानते थे। वो इस गांव में आकर पहुंचा। वो शोमू या बाकी लोगों की तरह गांव के भलाई के लिए नहीं सोचता था, वो अपने लिए सोचता था। सबको पता था कि वो शहर में बहुत बड़े पोस्ट पे काम करता था, बट एक्चुअली में वो कहीं पे कोई काम नहीं करता था। उसका लाइफस्टाइल बहुत एक्सपेंसिव था, वो लोगों से उधार लेता था और जुए खेलना और दारू पीना उसका नेचर था। उसने अपनी इस आदत की वजह से बहुत सारे माफियाओं से बहुत पैसे लेकर रखा था। उसको लगा था कि ये जो बीमारी उसके गांव में पहुंची है, इसकी वजह से सारे गांव वाले अगर मर जाएंगे तो वो इस गांव की जगह को बेचकर अपना सारा पैसा चुका सकता है और वो बहुत बड़ा आदमी बन सकता है। पर जब उसको पता चला कि गांव में कोई बाबा आया है जिसके पास इतनी शक्तियां हैं और जो पूरे गांव वालों को ठीक कर रहा है, तो उसको लगा कुछ गलत हो रहा है। और फाइनली उसने पूरा बैकग्राउंड चेक करवाया, शौनक ने सारी डिटेल्स चेक करवाए और उसको अधिराज और उसके पूरे टीम के बारे में पता चल गया। और वो पहुंचकर अपने पापा को सब कुछ बता देता है कि ये लोग एक्चुअली में डॉक्टर्स हैं और ये लोग इस भेष में आए हैं गांव वालों की चिकित्सा करने। वो उन सबका ब्रेन वॉश करता है कहकर कि ये लोग पूरा सिविलाइजेशन यहाँ पर लेकर आएंगे और शौनक का एक्चुअली अपनी जो मकसद थी वही मकसद उसने सुजीत के नाम पे चला दिया और अधिराज के नाम पे चला दिया। उन्होंने कहा कि शोमू पूरे गांव को बेचना चाहता है और इस तरह से वो गांव वालों का विश्वास जीत रहा है। सरपंच का बेटा था, इसलिए सब लोगों ने शोमू की बात पर यकीन ना करके उन्होंने सरपंच के बेटे पे यकीन किया और इन लोगों को गांव से निकाल दिया गया। और जैसे ही इन लोगों को गांव से निकाल दिया गया, कुछ हफ्तों में फिर से वही सेम कंडीशन होने लगा और गांव वाले फिर से मरने लगे। अपमान होने के बाद भी अधिराज हार मानने वालों में से नहीं था, इसीलिए वो लोग गांव के बाहर वेट करने लगे, अगर किसी को उनकी जरूरत पड़ी तो वो उनकी मदद करेंगे। सही हुआ। उस गांव में एक छोटा सा बच्चा था जिसका नाम था श्याम, जो स्कूल में पढ़ता था, जिसको ट्रीटमेंट के बारे में और दवाइयों के बारे में नॉलेज था। एक दिन उसके पापा बहुत बीमार पड़े और उसको सांस लेने में भी बहुत तकलीफ हो रही थी और उनका बुखार नहीं उतर रहा था। फिर फाइनली उसको लगा कि गांव वाले उनको गांव से निकाल दे या कुछ भी करे, उसको आपके पापा को बचाने की जरूरत है क्योंकि बिना ट्रीटमेंट के उसके पापा मर जाएंगे। इसीलिए वो भागते हुए गांव के बाहर आया और अधिराज से मदद। अधिराज ने तुरंत ही उसकी मदद करने के लिए राजी हो गया और अपनी टीम के साथ उसके पापा को गांव के बाहर लाया और फाइनली वो कुछ दिन के ट्रीटमेंट के बाद ठीक हो गए। जब शाम के पापा ठीक हुए तो गांव वालों ने उसको घर से निकाल दिया, उनके उस गांव से, और बोला कि उन्होंने उनको सपोर्ट किया है जो इस गांव को बर्बाद करना चाहता है। इसीलिए उसको गांव से बेदखल कर दिया गया और उनका हुक्का पानी बंद कर दिया और उसके परिवार अधिराज के साथ और उन डॉक्टर्स कंपेनियन के साथ आकर रहने लगे। बट एक बदलाव देखा गया, जब शाम के पापा ठीक हो गए तो बाकी गांव वालों का भी विश्वास अधिराज के ऊपर धीरे धीरे होने लगा और सब लोग अपनी जान बचाने के लिए शाम के दिखाए हुए रास्ते पे आने लगे और अधिराज के साथ ट्रीटमेंट लेने शुरू किए। गांव दो हिस्सों में बंट गया, एक हिस्सा था अधिराज का और दूसरा हिस्सा था सरपंच के बेटे का, जिन लोगों ने बाकी लोगों को गांव से निकाल के रखी। आधी जीत तो हो चुकी थी, बट इस लड़ाई में जो सबसे ज्यादा सफर कर रहे थे वो थे गांव वाले। बहुत सारी फैमिली सफर कर रही थी और इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान भी जा रही थी। अधिराज को लगा कि शोनो का जरूर कोई ना कोई मोटिव है, इसीलिए वो गांव वालों को ऐसे भड़का रहा है और उसने उसका एक बैकग्राउंड चेक करवाया और बैकग्राउंड चेक करवाने के बाद अधिराज को सारी सच्चाई पता चल गई कि कैसे उसने माफियाओं से पैसे लिया है और वो चाहता है कि गांव के हर इंसान मर जाए ताकि वो ये सारी प्रॉपर्टीज बेचकर बहुत बड़ा आदमी बन जाए। टीम में एक लड़की थी, उसका नाम था सिया और उसके फादर डीआईजी थे। अधिराज ने सिया की मदद से, डीआईजी की मदद से मुंबई में सारा बैकग्राउंड चेक करवाया शोमू का और सारे प्रूफ्स के साथ फाइनली उसने उस गांव के पुलिस स्टेशन में कांटेक्ट किया। जब उनको सारे सबूत मिले तो वो सब मिलकर सरपंच के घर गए। पहले जब सरपंच ने ये सच्चाई सुनी उसने विश्वास करने के लिए वो तैयार नहीं हुए, पर सबूतों को देखकर वो इस बात को नजरअंदाज नहीं कर पाए और सरपंच एक बहुत ही सच्चे इंसान थे। उन्होंने सारी सच्चाई जानने के बाद अपने बेटे को पुलिस के हवाले कर दिया और अधिराज को बहुत धन्यवाद कहा कि उसने इस गांव को बचाने की कोशिश की। फाइनली अधिराज के ट्रीटमेंट के साथ और ग्रांट्स के साथ और सरपंच के सपोर्ट से उस गांव में पहला हॉस्पिटल बना और सारे लोग धीरे धीरे ठीक होने लगे। वो लोग वैक्सीनेशन का भी इंतजाम उस गांव में किए और फाइनली वो पहला गांव बना जो कोविड फ्री हुआ और सारे लोग वैक्सीनेटेड हुए।
हमें इस बात से ये शिक्षा मिलती है, अगर हम कुछ अच्छा करना चाहे और उसको करने की ठान ले, सब लोग मिलकर उस लक्ष्य की तरफ बढ़े, तो जरूर हम अपनी मकसद में कामयाब हो सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मुझे कमेंट कीजिए और बताइए कि हम आपको और क्या क्या कहानी आप लोग सुनना चाहेंगे। थैंक यू।